सप्ताह में एक बार जरूर हमारा कॉल होता है, उनके साथ बातचीत होती है, हालचाल पूछते हैं। देखिए, मेन चीज है आप किस सेक्टर में हैं। आप एक डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर में, यानी टीचिंग और सीखना और सिखाना के लाइन पे है। तो डॉक्टर एस सिंह के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा शुनि मेडिटेशन सिखाया और एक्सपायरिंग स्टोरी भी दिया, शॉर्ट में आपको क्या करना चाहिए। तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया। आगे चलते हैं, हमारे बीच में सुरेंद्र जी हैं और ममता जी हैं, या आनंद जी। अब दोनों में से कोई कौन बात करेगा, वो आपस में डिसाइड कर लीजिए। आनंद जी बात करेंगे या सुरेंद्र जी बात करेंगे? दोनों दिग्गज लोग हैं अपलाइन और डाउनलाइन दोनों लोग हैं सिस्टम से। तो अभी बोलिए सर, सुरेंद्र जी कौन बात करेगा? डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर, डिएक्शन गुड मॉर्निंग। और यस। सभी गुरुजन को चरण स्पर्श नमन वंदन। और खास तौर से नरेंद्र द्विवेदी सर को मैं बार बार नमन वंदन करता हूँ। और मैं आनंद जी को मौका देता हूँ कि पहले यस। आप, क्योंकि अभी तो हमें इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाना है। आनंद जी को यस। पहले आप आनंद शुरू करेंगे, फिर हम चालू करेंगे। थैंक यू ओके डिएक्शन सर। गुड मॉर्निंग। आनंद जी स्वागत है आपका, आइए। न्यू न्यू स्टार और न्यू धमाकेदार रावटगंज सोनभद्र। यस, स्वागत है सर। सर, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे सर, बस ऐसे ही। और हम सब ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो आवाज क्लियर है सर? ओके ओके, क्लियर थैंक है, यू। आवाज स्पष्ट है। क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके अपने सर, नाम के साथ स्टेटस लिख लेते तो बड़ा अच्छा रहता। आनंद जी, लिखा है सर। ये आनंद डायमंड कुमार एंड डिएक्शन सुरेंद्र जी सोनभद्र भी स्टेटस लिख लेते तो बहुत अच्छा था। लिख सके तो अभी से लिख लीजिए। थैंक यू लिखा और है यू। सर, एचडी लिखा गया है। तो थैंक यू। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चरण स्पर्श करना चाहेंगे हमारे जो पिताजी हैं, माताजी हैं, क्योंकि इस दुनिया में लाए हैं, तो उनको दिल से चरण स्पर्श नमन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद नमन करेंगे हमारे कंपनी के फाउंडर दातु डॉक्टर लिम सिंह, जिनको कोटि कोटि चरण स्पर्श नमन करेंगे। साथ साथ भारत में लाने वाले हमारे गुरु माता और स्वर्गीय रत्ना मैम, उनको भी वो चरण स्पर्श नमन करते हुए, और हमारे जो है कि और गुरु जैसे के अग्रवाल सर, रामाशीष गुप्ता सर, और हमारे गुरु नरेंद्र त्रिवेदी सर, और इस चैनल को चलाने वाले हमारे डीडी सर, और साथ साथ हमारे दो दो गुरु अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोगों के बीच में हैं, हमारे डॉक्टर एस सिंह, रेखा मैम, सुरेंद्र सर, ममता मैम को भी चरण स्पर्श नमन करते हुए, बाकी यहाँ इंडिया से लेकर के मलेशिया तक के सभी गुरुओं को एक साथ चरण स्पर्श नमन करना चाहेंगे। क्योंकि समय कम रहता है, अभी हम लोग दो लोग बात करेंगे, तो सभी को एक साथ चरण स्पर्श नमन करेंगे। साथ साथ जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं, बड़े हों छोटे हों, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और छोटों का प्यार चाहिए। तो सभी को दिल से धन्यवाद नमन करते हुए, और हमारे यहाँ बहुत सारे गुरु आते हैं जो पर डे इस चैनल पे आते हैं और सीखने और सिखाने का काम करते हैं। तो सभी से हम आज सीख सीख करके, हमें भी आज मौका मिला है रियल कमांडो पे, तो हम भी बात करना चाहेंगे। तो उनके लिए हम सभी लोग रेडी हैं। देखिए, अब हम बातें करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी हम एक छोटी सी अपनी जर्नी बताएंगे कि डिएक्शन में कैसे आते हैं लोग। क्योंकि डिएक्शन में आने का जो कारण होता है, दो ही कारण होता है। पहली चीज होती है बीमारी, और दूसरी चीज होती है बेरोजगारी। आज देखा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा यही समस्या हो रहा है, इसी से लोग परेशान हैं। मेरी बात करें तो मैं तो बीमारी से नहीं आया था, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक होता नहीं तब तक इंसान को समझ में नहीं आता है। तो मुझे तो लाया गया था यहाँ पे, लेकिन वो कबूल नहीं था। क्योंकि डिएक्शन में हमको लाया गया था तो हमने इसके ऊपर फोकस नहीं किया था। इसीलिए जो ये हम एक बार ताली चाहते हैं, ये जो गैनोडर्मा है, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी बदलता है। और किस्मत में जब आएगा तो वो दोबारा मिलता है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी बता दूं कि मैं डिएक्शन में दोबारा आया हूँ क्यों। पहले तो मैं बाई चांस आ गया था, किसी ने इसमें ज्वाइन कर दिया था।
तो हम जो है कि इसके बारे में उतना दिल से नहीं लिया था, गैनोडर्मा के इतना दिल से नहीं लिया था। जैसे हमारे बहुत सारे साथी होते हैं, हम उनको बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उसी में से मैं भी था कि मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जो यंग होते हैं ना, उनका एक सपना होता है। क्या होता है? सपना होता है, बड़ा सपना होता है कि हम ढेर सारा पैसा कमाएं, ढेर सारा प्रॉपर्टी बनाएं, ढेर सारा सब कुछ बनाएं। अपना सपना पूरा करने के चक्कर में ये भूल जाता है इंसान कि हमारी भी एक तो जिंदगी है। जो सपना बनाने के चक्कर में जो कमाता है, धीरे धीरे आने वाले समय में वही गवा देता है। ठीक है, तो मेरी बात करें तो मैं भी अपना सपना बनाने के लिए बहुत सारे जगह गया, पैसा कमाने के चक्कर में। तो पैसा तो बहुत अच्छा कमा रहा था, हर जगह गया, पैसा बहुत अच्छा कमा रहा था। लेकिन कमाते 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 होता है ना कि ध्यान शरीर के ऊपर कम ध्यान रहता है और पैसे के ऊपर ज्यादा ध्यान होता है। तो कुछ दिन चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और एक दिन की मैं बात करूं, एक दिन की मैं बात करूं तो अचानक हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी फील होने लगा। तो हमने देखा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने आज के डेट में पूरी दुनिया की बात करें तो किसके ऊपर विश्वास हो रहा है? आज हम लोग बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया आज लगभग सभी लोग एक ही लोग के विश्वास कर रहे हैं, डॉक्टर। डॉक्टर कि हमको डॉक्टर ही बचा लेंगे। लेकिन ये हमारा भी सोच था, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब मैं मैटर में फंस गया तो डॉक्टर, यानी ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये डॉक्टर वो डॉक्टर करता रहा करता रहा करता रहा, और वही डॉक्टर हमको क्या बोल दिया? आप ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। हाथ खड़े कर दिए कि अब जाइए, आपके पास कोई समाधान नहीं है, सेवा कराइए। आप लाइफ में, आपकी जिंदगी बहुत छोटी है। सोचिए कि हम जिनके ऊपर विश्वास किए आज वही हाथ खड़ा कर दिए। अब बताइए हम किस डॉक्टर के ऊपर विश्वास करें? तब हमने क्या किया कि बात करें तो हम बहुत जगह गए पैसा कमाने के चक्कर में। जब हमें एक बीमारी लग गई थायराइड, जो कि 100% हो गया था। मैं 100 कदम भी नहीं चल पाता था। मैं जब यहाँ एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद क्या होता है कि आदमी ऊब जाता है। हॉस्पिटल में सोते रहते बैठते उठते ऊब जाता है। जब हमें हॉस्पिटल से रिहाई होती है, यानी छुट्टी होता है, तो ये होता है कि चला जाए, कहीं घूम फिर लिया जाए। तो हम भी ऐसे ही निकल के आए थे और अपने दीदी के वहां गए थे, और वहीं घूमते घूमते टहलते टहलते धीरे धीरे, और वहीं अचानक पहुंचने के बाद हमारे सुरेंद्र सर, यानी उसी बगल में उनका भी खेत था और उनका भी खेत था। हमने उनको देखा कि सर वहीं पे, क्योंकि मेरा मुलाकात बहुत पहले हुआ था, तो उस समय मैं बहुत दुबला पतला था, बहुत ही दुबला पतला था। तो उस समय जब हमको जोड़ा गया था इस सिस्टम में, तो उस समय सर देखे थे हमको, तो मैं बहुत दुबला पतला था। जब मैं दोबारा जाता हूँ इनके पास, दोबारा जब जाता हूँ इनके पास, तो ये देखते हैं तो उस समय मैं बहुत ही हेल्दी हो गया था, बहुत स्वस्थ, यानी लगभग 90 प्लस था वेट। तो उस समय सर ने देखा तो हमको बोले, यार आप तो बहुत हेल्दी हो गए हैं। तो मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं है, हमें समस्या हो गई, एक बीमारी हो गई जिसे थायराइड बोलते हैं, और डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप अगर जब तक जिंदा हैं तब तक तो दवा पे ही चलने वाले हैं, लेकिन ज्यादा दिन के मेहमान भी नहीं हैं। तो इन्होंने हमको थोड़ा सा सलाह दिया। क्या सलाह दिया? कि अगर वो ऋषि गैनोटी आप छोड़े नहीं होते तो आपकी ऐसी नौबत नहीं होती। तो हमने कहा सर देखिए, जो लोगों का जोश जज्बा जुनून होता है, आज हम भी वैसे ही बातें करते हैं, लोगों को बताते हैं चाय के बारे में कि चाय पिया करिए, आपके पूरे परिवार की गारंटी लेगा, आपको कभी बड़ी बीमारी नहीं होने देगा। लेकिन लोग मानते नहीं हैं। इसी में से मैं भी था, मैं भी नहीं मानता था। इसलिए जब समस्या हो गई तो तब मैं बोला, सर
ऐसी समस्या हो गई, अब हमें करना क्या होगा। तब इन्होंने कहा ठीक है, आप अब तो चाय से काम होने वाला नहीं है, उसके साथ अब तो बीमारी हो गई आपको बड़ी, यानी आपको अब प्रोडक्ट खाना पड़ेगा अच्छे से। अगर आप दवा के साथ खाएंगे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जाते-जाते आपकी सब दवा, डॉक्टरी, हॉस्पिटल सब बंद हो जाएगा। तो मरता का ना करता, ये तो सच्चाई है। जब डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए थे, तो अब क्या करेंगे हम? तब जाकर के हम अपना रिपोर्ट जाँच लेकर के हमारे गुरु डॉक्टर एससी सिंह के पास जाते हैं, क्योंकि उस समय ऑफिस पे बैठे हुए थे। तो वो भी उस समय देखे थे हमको, वही सवाल वो भी किए, अरे यार आप तो बहुत हेल्दी हो गए हैं। तो हमने बताया, अपना रिपोर्ट जाँच दिखाया, तो सर ने बताया कि बहुत गंभीर बीमारी में आप तो फँस गए हैं। तो हम कहे तब सर समाधान? तो कहिए चलिए, अब आप भूले भटके ही सही, अब आ गए हैं इस रास्ते पे तो आपको तो नया ज़िंदगी मिल ही जाएगी। तो हमने उस दिन के बाद से अपने इस प्रोडक्ट को यानी इस्तेमाल करना शुरू किए। लगभग 6, 7, 8 महीने हमने करते रहे। देखिए कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर आपका कहा जाए कि आपका जीवन साथी कौन है? तो लोग कहते हैं हमारा परिवार है, हमारा फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन एक गलत है। ये गलत है, हमने वो देखा हूँ। जीवन साथी आपका शरीर है और साथी आपका पूरा परिवार है, आपका वाइफ है, आपका बच्चे हैं, ये सब सिर्फ साथी हैं। जीवन साथी आपका शरीर है, क्योंकि हमने वो झेला है ज़िंदगी। वो ज़िंदगी हमने झेला है, क्योंकि हमने दुनिया देखी है कि जब जिस समय हमारा शरीर यानी एक बीमारी की तरफ गया था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। सोचिए कि हमारे पास जर, ज़मीन सारा कुछ सुख-सुविधा है, लेकिन वो सुख-सुविधा किसी काम का नहीं था, किसी काम का नहीं था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, आज ये शरीर है, तो आज हर सुख-सुविधा आपके काम का है। लोग आपके जो काम करते हैं, सब नाम करते हैं कि हाँ, वही बंदा है आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो कभी भी आप जानिए कि अपने इस शरीर को आपका जीवन साथी है, बाकी दुनिया में आपका जीवन साथी कोई नहीं है, सिर्फ वो लोग साथी हैं। जब तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तब तक वो आपके साथ रहेंगे, साथ निभाएँगे, साथ में चलेंगे, बस यही काम है। तो इस तरीके से हमारी जर्नी रही कि हमने विश्वास किया और खाना-पीना शुरू किया। आज की डेट में देखिए, मैं बार-बार नमन करना चाहूँगा, क्योंकि आज तक हमने किसी भगवान को नहीं देखा हूँ। भगवान को कभी नहीं देखा हूँ, लेकिन हमने ये एक ऐसे भगवान को देखा हूँ, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी बदली है। लोग भगवान को क्या किसी ने यानी क्या माँगते हैं? लोगों से क्या माँगते हैं? कि भगवान हमारा सेहत अच्छा रहे, हमारा परिवार का सेहत अच्छा रहे, हमारे घर में खुशियाँ हमेशा साथ रहें, साथ-साथ हमारे घर कुछ ऐसा काम, हमारे घर में पैसा आता रहे, सब कुछ आता रहे। मैं यही माँगता हूँ ना, क्या वो मिलने वाला है? नहीं, लेकिन इस भगवान में जब तक हमने आया हूँ, इस भगवान के माध्यम से यहाँ आया हूँ, तो आज इनके देन से आज सब कुछ मिलना शुरू हो गया है। क्या हो गया है? सब कुछ मिलना शुरू हो गया है। अच्छा सेहत मिला, आज हमारे परिवार का अच्छा सेहत मिल रहा है। साथ-साथ हमने अच्छा सेहत देना, लोगों की मदद करना शुरू किया, क्योंकि हमें सिखाया गया, जब आपकी सेहत सही हो गई है, तो आप जैसे लोग बहुत सारे दुनिया में भरे पड़े हैं, जो आज बीमारी में, बेरोज़गारी में, गरीबी में भटक रहे हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आप एक एग्जाम्पल बनेंगे एक दिन। आप क्या बनेंगे? एग्जाम्पल बनेंगे और आप लोगों की मदद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपके अंदर वो सपना है, वो चाहत है, वो आग है, क्योंकि आपने वो ज़िंदगी झेला है, आपने वो ज़िंदगी को जिया है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। फिर हमने क्या किया? धीरे-धीरे बीड़ा उठाया और सर ने हमारे सुरेंद्र सर हमेशा कहते थे कि शुरू-शुरू में आपकी बातें कोई नहीं सुनेगा, तो वाक़ई में कोई नहीं सुनता। क्या आपके साथ कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता है।
फिर हमको बताया गया कि 6 महीने साल भर तक आप बात करते रहेंगे, लोग मानेंगे नहीं, लेकिन आप सुनाते रहिए, आपका प्रेस्टिक होगा, हैबिट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक दिन आएंगे आप सोए रहेंगे, फिर भी आपके घर से प्रोडक्ट को लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ हमको फोन आता है कि सर हमको ये चाहिए, वो चाहिए। क्यों आता है? इसलिए आता है कि हमने आज सीखा। क्योंकि कहा जाता है बिना सीखे आप साइकिल नहीं चला सकते, लेकिन सीख सीख करके हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। तो इस तरीके से एक हमारी छोटी सी जर्नी रही, जो कि बताना जरूरी था। तो मैं थोड़ी सी आज बात करेंगे कि दुनिया में बहुत सारे काम हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं, लेकिन हमें डिएक्शन ही क्यों करना है? डिएक्शन ही क्यों करना है? क्योंकि डिएक्शन इसलिए हमें करना है कि आज हम प्रूव करेंगे कि हमें डिएक्शन क्यों करना है। तो आज हम बताएंगे कि हमें डिएक्शन कैसे करना है, क्यों करना है। तो देखिए, आज हमारे परिवार में, हमारे ही परिवार की बात नहीं कर रहा, आज पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ। आज ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में चाय, मंजन, साबुन और सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा हो। आज हर घर में ये सब सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन सोचिए कि उन सब से कोई फायदा है? हम अगर एक छोटा सा बात कर लें कि देखिए, अगर कोई भी इंसान यानी एक आदमी घर का अगर जोड़ा जाए तो हम 500 रुपए यानी 500 रुपए एक आदमी पर अगर हम खर्चा करते हैं, देखिएगा, सभी लोग समझिएगा, अगर हम अगर अकेले हैं, हमारा अगर चाय, मंजन, साबुन ऐसे बहुत सारे चीजों पे अगर हमारा एक महीने का खर्च में 500 रुपए अगर खर्चा होता है, तो हमारे परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो कम से कम अगर जोड़ेंगे तो 2500 रुपए चला जाता है। कितना चला गया? 2500 रुपए आपका चला जाएगा। कभी रिटर्न 1 रुपए भी आने वाला नहीं है, कभी नहीं आने वाला है। और उसी तरीके से अगर हम 2500 का काउंटिंग करें एक साल में, नहीं विश्वास होगा तो एक बार करके देखिएगा। कोई आज तक कोई जोड़ा नहीं कि हमारा पैसा कितना आता है, कितना जाता है, लेकिन क्या मिलता है। लेकिन हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि क्या क्या मिलेगा और कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है, अगर हम एक साल का जोड़े 2500 के हिसाब से, तो आपका काउंटिंग करेंगे तो एक साल में आपका 30,000 रुपए चला जाएगा। एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई बड़ी समस्या हो गई, कोई बड़ी बीमारी हो गई तो उसमें तक लाखों लाख रुपए चला जाता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक छोटी सी सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट चाय, मंजन, साबुन की बात कर रहा हूँ। इसमें आपका मिला जुला कर 30,000 रुपए एक साल में चला जाता है। लेकिन क्या कभी 1 रुपए रिटर्न आता है? नहीं आता है। उसके साथ साथ हमको तमाम यानी बीमारी भी आती है, बीमारी आएगी तो बेरोजगारी भी आएगी, साथ साथ गरीबी भी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अगर इसी तरीके से चलता रहा, अगर हम 30,000 का काउंटिंग करें, आज की आयु क्या हो रही है? घट रही है कि नहीं घट रही है? पहले लोग 100-100 साल के ऊपर जीते थे, 120 साल, 30 साल, 100 साल ऐसे जीते थे लोग। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है? 60 साल, 70 साल, 80 साल में यही में चला जा रहा है। तो हम एक 70 साल एवरेज पकड़ लें कि एक 70 साल का एवरेज अगर एक इंसान जी रहा है तो 30,000 के हिसाब से आप काउंटिंग करेंगे तो लगभग आपका जो है कि 21 लाख रुपए चला जाता है। कितना चला गया? 21 लाख रुपया आपका चला गया। कभी 1 रुपया भी रिटर्न आया तो बात करिए। कभी 1 रुपया भी आपका रिटर्न नहीं आता है। साथ साथ बात करें, बीमारी भी उसी में आता रहेगा, बेरोजगारी भी आता रहेगा, साथ साथ गरीबी भी आता ही रहेगा। ये मान लीजिए, ये सच्चाई है, आज की ये सच्चाई है। अगर हम 70 साल की आयु में जोड़ेंगे तो आज लगभग इसमें 3 पीढ़ी आ जा रहा है। 3 पीढ़ी आ रहा है। हम हो गए, हमारे बच्चे आ गए और हमारे पोते।
3 पीढ़ी की बात कर लें, अगर 21 लाख गया तो 3 पीढ़ी की बात कर लें तो आपका 63 लाख रुपए चला गया। जोड़िएगा, 63 लाख रुपए आपका चला जाता है, कभी 1 रुपया भी रिटर्न नहीं आता है। न तो कभी अच्छा सेहत मिला, न तो कभी अच्छा स्वास्थ्य मिला, न ही आपकी बेरोजगारी कम हुई, साथ साथ गरीबी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ से कोई बच सकता है? कोई नहीं बच सकता है, कोई भी नहीं बच सकता है। देखा जाए तो 95% लोग इसी इसी भूल भटक में जी रहे हैं कि हमको डॉक्टर बचा लेंगे। अरे यार, डॉक्टर के देखिए, हमारे परिवार में ही डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर हैं। आज नजर उठा के देखेंगे ना, तो उनके घर में कोई नहीं बच रहा, तो आपको क्या बचाएंगे? क्या बचाएंगे वो लोग? हाँ, एक प्रयास करते हैं, डॉक्टर गलत नहीं है, वो प्रयास करेंगे क्योंकि उनके पास प्रयास ही करने का रास्ता है। सिर्फ प्रयास करेंगे, और प्रयास करते करते अगर आप सफल हो गए यानी बच गए तो ठीक, नहीं बचे तो भी ठीक। क्योंकि जब समस्या हो जाती है, आज लोगों की क्या है, हम जो बात करेंगे वो जरूरत है, बाकी सब मजबूरी में आ जाएगा। जब मजबूरी होता है इंसान, अच्छा डॉक्टर के पास कब जाते हैं लोग? खुशी खुशी जाते हैं, जरूरत में जाते हैं कि मजबूरी में जाते हैं? लोग को जब मजबूरी होती है तभी जाते हैं। और मजबूरी होती क्या है? पहले अगर छोटी समस्या हुई तो हम छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाएंगे, थोड़ा बड़ी समस्या हुई तो थोड़ा बड़े डॉक्टर में जाएंगे, और जब बड़ी बीमारी होने लग जाती है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं तब वहां क्या होता है, आपके चॉइस से पैसा नहीं लिया जाता है। वो डॉक्टर अगर बोल दिया हमको 1 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए, वो नहीं देखेगा कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं कि क्या है। वो बोलेंगे कि आप घर बेचिए, गहना बेचिए, गुड़िया बेचिए, जमीन बेचिए, कुछ भी बेचिए, आपको हमको यहाँ इतना पैसा जमा करना पड़ेगा। साथ साथ कोई गारंटी नहीं है कि आपका पेशेंट बचेगा कि नहीं बचेगा। पहले वही सिग्नेचर करवा लेंगे। ये सच्चाई है, आज की रियल सच्चाई है। नहीं विश्वास है तो जाइएगा, देखिएगा। आज बड़े हॉस्पिटल में जाइए, देखिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हमने क्या किया, देखिए, हमें भी डॉक्टर वही बोल दिया था कि ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, लेकिन हमने एक सोच बदला, सोच बदला, आज हमारी जिंदगी बदल गई। ये गैनोडर्मा, ये लोगों की जिंदगी बदलता है। मानेंगे तो अच्छा है, नहीं मानेंगे तो भी अच्छा है। ये लोगों की जिंदगी बदलती है। तो बात कर ले, तो हमारी जिंदगी बदली, कैसे बदली? तो मैंने अपना सोच सबसे पहला बदला। क्या बदला? सबसे पहले सोच बदला, और इससे बने सारे प्रोडक्ट, जो उत्पाद है, दवाई नहीं। अरे यार, दवाई तो करते करते मैं थक गया था, डॉक्टर हॉस्पिटल करते करते मैं थक गया था, लेकिन हमने प्रोडक्ट्स लाया, इस तरीके से खाना पीना शुरू किया, और खाते पीते आज देखिए, सबसे पहला जो आज बीमारी में लोग जा रहे हैं, तो पहला काम क्या हुआ, हमारी बीमारी धीरे 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 बीमारी चली गई। दूसरी, बेरोजगारी आज जो इतना तेजी से बढ़ रहा है, इसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, सर बताए जब हमको, तो हमने कुछ लोगों को बताना समझाना शुरू कर दिया। यानी क्या किया, हमने एक रोजगार देना। अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो एक लोगों को बता करके 100 रुपए का उनको रोजगार दे रहे हैं। हमने रोजगार देना शुरू किया। आज हमारे नीचे बहुत सारी महिला है जो बीमारी में आई थी, बहुत सारे भाई हैं बहुत बीमारी में आए थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समस्या को लेके आए थे। आज समस्या से मुक्ति मिला, बीमारी से मुक्ति मिला। आज बेरोजगारी उनकी यानी धीरे धीरे 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे लोगों को आ रहा है। तो उनके घर से बीमारी और बेरोजगारी जा रही कि नहीं जा रही है? अब बात फंसी गरीबी की, तो गरीबी भी खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये डिएक्शन एक ऐसा रास्ता है कि आप जितना मांगोगे उतना मिलेगा, जितना मेहनत करोगे उतना सब कुछ मिलने वाला। अरे आप देखिए, नजर उठाकर हमारे गुरु नरेंद्र त्रिवेदी सर, एक जमाना होता था कि पीसीओ पे रहते थे,
पैसा नहीं था घर में, यानी उनके पास पैसा नहीं था कि घर आ सके, लेकिन वो क्या किए, आज इसके बारे में चर्चा पर चर्चा, डिएक्शन के बारे में चर्चा पर चर्चा करना शुरू कर दिए। सबसे पहले उनकी बीमारी चली गई। आज देखिए ना, बॉम्बे में जहाँ एक समय रहने के लिए घर नहीं था, आज वहां घर हो गया। लखनऊ में हम इनके घर पे गए थे सर के, ऐसे देखना पड़ता था, ऐसे देखना पड़ता था, इतने बड़े बड़े जमीन लेकर के मकान बनवाए हैं, तो आज उनकी गरीबी दूर हुई कि नहीं हुई? वही चीज तो हमको भी मिला है, वही चीज तो हम भी कर रहे हैं, हमारी गरीबी भी जाएगी, है 100% जाएगी, यहाँ कोई शक नहीं। अगर शक करेंगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। आप बेहिचक गैनोडर्मा के ऊपर विश्वास करिए, हमारे डॉक्टर लिम के ऊपर विश्वास करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए और हमारे गुरु के ऊपर विश्वास करिए, और धैर्य और विश्वास के साथ बने रहेंगे, 100% सफल होंगे, 100% सफल होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज प्रूफ है, आज प्रूफ है। हमारे नरेंद्र त्रिवेदी सर गुरु प्रूफ है। ऐसे बहुत ऐसे गुरु हैं जो आज कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। तो मैं बात कर लूं तो देखिए, दुनिया में पैसा कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। दुनिया में पैसा कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हमने क्या किया, सोच बदला, सोच बदला और डिएक्शन में आ गए। अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 63 लाख का, जैसे हमारे कंपनी में क्या होता है, 15 से 25% डिस्काउंट। जैसे हम ज्वाइन कर लेते हैं डिएक्शन में तो 15 से 25% हमको डिस्काउंट मिल जाता है, तो हम सिर्फ 20% ही पकड़े। अगर 63 लाख का अगर हम 20% पकड़ लेते हैं तो कम से कम 12,60,000 रुपए आप वैसे ही बचा लेंगे, सिर्फ डिएक्शन में आने के बाद। जो अब तक जा रहा है पैसा, वो सब पैसा आपका सेफ बचना शुरू हो जाएगा और आप ऐसे ही बचाना शुरू कर देंगे। ठीक है। उसके बाद पैसा कमाने का देखिए, जिंदगी में बहुत सारे रास्ते हैं। कहा जाए कि जिंदगी में 4 ऐसे रास्ते हैं जो कि इंसान कर रहा है। जैसे पहला रास्ता बात करें तो पहला रास्ता होता है मजदूरी का, दूसरा रास्ता होता है नौकरी का, तीसरा रास्ता होता है रोजगार का, और चौथा रास्ता है बिजनेस का। यही 4 रास्ते हैं, रास्ते यही 4 हैं। देखिए ना, मजदूरी अगर कोई करना चाहता है, कोई मजदूरी करना चाहता है या अपने बच्चों से करवाना चाहता है या कोई से करवाना चाहता है, नहीं करवाना चाहता, लेकिन उनकी एक मजबूरी है। मजबूरी किस बात की है? हमारे बच्चे हैं, उनके लिए पढ़ाई का खर्चा, हाँ, उनके कपड़े का खर्चा, हमारे परिवार है उनके पढ़ाई का खर्चा, हमारे घर में और कोई है, दवा का खर्चा, यानी सब कुछ जोड़ेंगे तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि हमको मजबूरी में मजदूरी करना पड़ेगा। आज यही कर रहे हैं लोग, इसी में लोग परेशान है। आज देखा जाए तो 95% लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैसा कितना कमा रहे हैं? 5%, 5%। आज देखिए, इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कई सफलता पा रहे हैं? नहीं पा रहे हैं। उसके साथ साथ दूसरी बात कर ले हम नौकरी की, तो नौकरी के लिए देखिए ना, आज करोड़ों बच्चे आज करोड़ों बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। आज रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, 25 साल, 30 साल, 35 साल उम्र बीतता चला जा रहा है। नौकरी नहीं पाने की वजह से शर्म आती है उनको, शर्म आती है। कितने बच्चे आज खुदकुशी कर रहे हैं, मर जा रहे हैं, फांसी लगा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मजदूरी नहीं करना चाहते। मजदूरी नहीं करना चाहते तो इतना आसान नौकरी की नहीं है। अब बात करें रोजगार की, तो रोजगार, आपके पास पूंजी है तो रोजगार खोल सकते हैं, लेकिन एक कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन का दौर है। अगर आप एक दुकान खोल लिए, अच्छा खासा दुकान आपका चल रहा है, उसी बगल में कोई भी आपका दुकान खोल लिया, तो क्या हुआ? जो सामान आपके यहाँ मिलता है वही सामान उसके यहाँ भी मिलेगा। तो कंपटीशन में आपका भी दुकान टूट सकता है, बिखर सकता है। जो पैसा लगाएंगे वो खत्म हो जाएगा। अब बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए भी कम से कम जब मजदूरी के जो रोजगार के लिए लाखों चाहिए, तो बिजनेस के लिए हमको करोड़ों चाहिए। करोड़ों आपके पास रहेगा तभी आप बिजनेस खोल पाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से, लेकिन हम देखिए क्या बताते हैं,
जिंदगी में पैसा कमाने के 4 रास्ते हैं, लेकिन तरीका 2 है। आज हम प्रूव करेंगे। तरीका 2 है। एक ग्राफ के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, क्योंकि ग्राफ के माध्यम से आपको दिख रहा है, ग्राफ के जैसा आपका समय और समझ सब कुछ चला जा रहा है, लेकिन कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो एक वर्गाकार ग्राफ बनाइए, उसके अंदर एक सीधी लाइन खींचिए और दूसरा ग्राफ बनाइए जो कि डिएक्शन का ग्राफ होगा, उसमें एन वाला खींच दीजिए। आप देखिए नेटवर्क मार्केटिंग ये है, डिएक्शन जो है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है। तो एन खींचिए, दोनों में एक एक लाइन खींचिएगा और आपको देखिए दिख जाएगा कि हम कौन सी दुनिया में है और हमको करना क्या है। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे जो आज 55% फंसे पड़े हैं, जो आज नौकरी वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं और रोजगार करने, इसी में सभी लोग आ जाएंगे। बात करें तो सभी लोग आ जाएंगे, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इंजीनियर हो गए, सभी लोग इसी में आ जाएंगे। तो देखिए इंसान क्या करता है, पहले ग्राफ में देखिएगा, काम करता है, समय यानी 8 घंटा 10 घंटा समय देगा, तब जाकर के शाम को यानी पैसा। अगर मजदूर है तो सुबह में गया 8 घंटा 10 घंटा समय देता है, तब जाकर उसको शाम को दिहाड़ी मिलती है, यानी पैसा मिलता है। और नौकरी वाला क्या करता है, पूरा महीने करता रहता है कि 1 महीने के बाद उसको सैलरी मिलती है। उसी तरीके से रोजगार वाले हैं, वो भी अपना शटर खोलेंगे, हाँ, समय देंगे तभी पैसा आने वाला है। यही हो रहा है। आज समय जा रहा है, समय दे रहे हैं, पैसा आ 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 रहा है। जिस दिन यानी ग्राफ की तरह हम तो बूढ़े भी यानी हमारी उम्र भी तो जा रही है, उसी तरीके से जिस दिन आपका उम्र चला गया, आप एक जगह के, ये ऐसा तो नहीं कि मैं पूरा जिंदगी में अच्छा सा करता ही रहूंगा। अरे एक बार तो हम बूढ़े भी होंगे और ऊपर जाना भी तो है। अगर जिस दिन चले गए उस दिन क्या आपके पास पैसा आएगा? आपके घर में पैसा आएगा? कभी जिंदगी में नहीं आएगा। फिर से आपके परिवार में जो भी होगा, आपका बच्चा होगा, आपका कोई भी सदस्य होगा, तो फिर से वो जीरो से स्टार्ट करेगा, तभी उसके घर में पैसा आना शुरू होगा। तो इसी प्रक्रिया में चलता रहेगा, तो हमेशा बीमारी, बेरोजगारी, गरीबी फंसा रहेगा, कभी अमीर नहीं बन सकता। उसी में से मैं भी था, लेकिन हमने क्या किया, अपनी सोच को बदला। आज देखिए हमने सोच बदला और शुरुआत हमने भी किया। दूसरे ग्राफ में आइए, डिएक्शन के ग्राफ में, यही सोच हमको बदल दी। आज हमको यही चीज समझ में आ गई, क्योंकि ये जिंदगी मिली है, एक ही बार मिली है, दोबारा नहीं मिलने वाली। लेकिन हमने एक बीड़ा उठाया कि जो हमारे पिताजी किए, हमारे दादाजी किए, इतने साल तक मैं भी किया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन अगर इस सिस्टम में आया, हमने सोच बदल दिया, तो यहाँ आने के बाद आज देखिए हमारी बीमारी भी चली गई, आज धीरे धीरे बेरोजगारी भी जा रही है। अब ग्राफ के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे। देखिए शुरू में मैं अकेला होता हूँ, तो मैं पूरा मेहनत यानी दिन रात मेहनत करता हूँ और हमको पैसा बहुत थोड़ा आता है, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट बहुत छोटे होते हैं। कुछ दिन के बाद हमारे जैसे कुछ साथी हमारे साथ आ गए, 10 लोग, तो हमारा पैसा थोड़ा बढ़ गया। 100 लोग आ गए, हमारा पैसा बढ़ गया। 1000 लोग आ गए, हमारा पैसा बढ़ गया। इस तरीके से जिस दिन हमारा 1,00,000 आदमी हो जाएंगे, वैसे हमारा पैसा बढ़ता जाएगा। एक दिन हम भी बुढ़े होंगे, हम भी दुनिया से जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जिस दिन हम चले गए, लेकिन हम तो चले गए, लेकिन यही हमारी आईडी हमारी मैडम के नाम से हो गई। जैसे मान लीजिए हम ज्यादा पैसे की बात नहीं करें, हम अगर 1,00,000 आईडी हम डाल देते हैं, हमको सिर्फ 1,00,000 आईडी पर 1 रुपए चाहिए। अगर 1 रुपए हमको मिलता है तो 1,00,000 हमको मिलेगा। हम 1 रुपए के लिए ही काम कर रहे हैं डिएक्शन में, सिर्फ 1 रुपए के लिए। हर आईडी पर हमको एक रुपए चाहिए। जैसे बात कर ले तो बिजनेस आज जियो वाला भी कर रहा है, जियो वाला भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है।  है।  है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है।
कि 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, वो करोड़ों रुपए कमा लेगा। अगर करोड़ों सिम वो बेचा है, तो 1-1 रुपए अगर वो हर मोबाइल से काट ले, हर सिम काट ले, तो उसका तो 1 सेकंड में करोड़ों रुपए कमा लिया। लेकिन आपके मोबाइल से 1 रुपए कटा तो क्या आप कंप्लेन करने जाएँगे? कभी ज़िंदगी में नहीं जाएँगे। उसी तरीके से अगर हम यहाँ सिस्टम है, हम किसी से माँगने नहीं जाएँगे, लेकिन हमारे डॉक्टर लीम ने इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत सिस्टम दिया है कि कोई भी रोकने चाहेगा तो भी नहीं रोक पाएगा। तो उस तरीके से जब हमको मिलेगा और हम अगर हैं, तो भी हमको मिलेगा, यानी कहते हैं ना ज़िंदगी की आज भी ज़िंदगी के बाद भी मिलने वाला है। तो अगर हम चले जाएँगे लेकिन हमारी टीम, जो हमारी प्यारी-प्यारी टीम है, वो हमारे साथ रहेगी। कोई हमारे लिए काम नहीं करेगा, सभी लोग अपने लिए काम करेंगे और हमारा जो सिस्टम है, हमारे डॉक्टर लीम का जो सिस्टम है, उस सिस्टम से हमारे घर में लाखों लाख रुपए आता रहेगा। आने वाले समय में हमारा न तो परिवार गरीब होगा, ना हमारे बच्चे गरीब होंगे, ना आने वाले बच्चे गरीब होंगे। ऐसा एग्ज़ाम्पल है ना, अभी हम लोग लखनऊ में गए थे, सलीम सर बता रहे थे, एक माता-पिता दोनों जन का एक्सीडेंट हो गया, अभी 18 साल का उम्र नहीं हुआ है उस बच्चे का, लेकिन उसके अकाउंट में 30 लाख से ज़्यादा रुपए आ रहा है, इंडियन रुपीज़, 30 लाख से ज़्यादा। सोचिए जब बच्चा 18 साल की उम्र में होगा, तब कितना आने वाला है। तो ऐसा सिस्टम बना के चले गए हैं, तो वही चीज़ हमको समझ में आ गया, आज हम भी वही सिस्टम में बने हैं। तो इस तरीके से आज हम प्रूव कर दिए कि इस तरीके से अगर आप सोच बदलेंगे, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी बीमारी चली जाएगी, डॉक्टर, हॉस्पिटल, दवाई, हाँ, ये सब से आपको मुक्ति मिल जाएगा, सिर्फ़ एक सोच बदलने से। अगर आप भी चाहते हैं कि हम अपनी सोच बदल दें, तो ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो थैंक्स, मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा क्योंकि मैं समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया, क्योंकि हमारे अभी मेन गुरु अभी बाकी हैं समय देने के लिए। तो हाँ, मैं हाथ जोड़ कर के विनती करता हूँ, आप लोगों को जो बस बातें हमारी अच्छी लगी, वो रखिएगा। बाकी भाई, छोटा भाई कुछ भी समझ करके जो ना अच्छी लगे वो हमारे पास रिटर्न कर दीजिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। डिएक्शन गुड मॉर्निंग और आनंद जी को थैंक यू। मैडम बहुत अच्छी बातें की, टॉपिक बहुत अच्छा पकड़े थे कि हमें कैसे बचाना है, तो बहुत अच्छी बातें लगी। और आगे हम चलते हैं, अपनी जर्नी थोड़ा सा बता देते हैं। और पहले हम डॉक्टर लीम सियोजिन, प्रोफेसर सर रत्ना मैम को चरण स्पर्श नमन बंदन करता हूँ। और हमारे गुरु इस चैनल पे जुड़े हुए ना नरेंद्र कुमार त्रिवेदी सर को मैं बार बार नमन करता हूँ, बार बार चरण स्पर्श करता हूँ। और इस पे जुड़े हमारे बड़े भैया डॉक्टर एस सिंह, डी सिंह, ऐसे बहुत महान लीडर है जिसको मैं चरण स्पर्श नमन बंदन करता हूँ। इन लोगों के शागिर्द में, इन लोगों के बीच में रहकर हम सबको बोलने का, बात करने का, सीखने का मौका मिलता है। जैसे इस चैनल पे हम सब आते हैं, तो जब बात करते हैं तो हम सबका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल हो जाता है कि जब हम यहाँ बात कर सकते हैं, अपने गुरु के सामने बात कर सकते हैं, तो हम जब फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ जो हम बात करते हैं, वहाँ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यहाँ मीटिंग करने से हमारा फील्ड का कॉन्फिडेंस हाई लेवल हो जाता है, वहाँ बात करने से हमें डर नहीं लगता किसी से। तो हमें यहाँ सीखने का मौका मिलता है। हम सब सीखते हैं, सीख कर प्रैक्टिस में लाते हैं। ऐसा नहीं कि खाली मीटिंग देखना है ना, मीटिंग शाम देखना, सुबह देखना, रात को देखना, दोपहर में देखना, देखकर प्रैक्टिस ना करें। अगर हम प्रैक्टिस ना करें तो हमारे सीखने का कोई मतलब नहीं है। जैसे इस समय बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है ना, बारिश हो रही है, आपके हाथ में छाता है और बारिश हो रही है, बाहर निकल गए, छाता हाथ में है, उस छाते का क्या काम? जब वो छाता खोलेंगे नहीं तो बारिश से आप बचने वाले नहीं है। ऐसे यहाँ जब भी हम बैठे, अपने माइंड को खोल कर बैठे, और माइंड खोल कर जब बैठते हैं, सीखते हैं, हम कॉपी में, डायरी में नोट करते हैं, उसको हम प्रैक्टिस में लाते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारा अनुभव बढ़ता चला जाता है। तो हम सभी गुरु को नमन बंदन करते हैं और डॉक्टर लीम सियोजिन को मैं बार बार नमन बंदन करता हूँ। और आगे की कड़ी में हम सब ऐसे ही बात करते रहते हैं। और हम जो बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारा बेस क्या है,
हम अपने बेस पे ज्यादा बात करते हैं। हमारा बेस हमारा प्रोडक्ट है ना, हमारा गैनोडर्मा हमारा बेस है। गैनोडर्मा के लिए एक बार जोरदार ताली नमन वंदन करता हूं। मैं जब भी सुबह उठता हूं ना, जब भी सुबह उठता हूं, देखिए मैं मीटिंग करने बैठा हूं, आप लोगों के बीच में हूं। लगभग रात के 12 बजे मैं आया, 12 बजे के बाद सोया, लेकिन अभी बैठा हूं तो मैं नहा धो के ही बैठा, क्योंकि आज तक ने हम कभी मीटिंग, चाहे कितना भी सीजन रहा होगा, बिना नहाए हम गैनोडर्मा को टच ही नहीं करते हैं। नहा धो के मीटिंग कर रहे हैं ना। हमारा दिल हमेशा खुश होना चाहिए ना। ये देखिए हमारा बेस क्या है, गैनोडर्मा। दूसरा हमारा बेस क्या है, प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट, हमारा बाटल, ये बाटल देख रहे हैं, इस बाटल में बहुत कुछ छुपा है। हम अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा इस बाटल को लेकर बहुत सारी कहानी बनाते हैं, बहुत सारी बात करते हैं। जो बहाने बनाते हैं, जो काम करने से बहाने बनाते हैं, प्रोडक्ट बेचने से बहाना बनाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताने से बहाना बनाते हैं, हम इस बाटल से सबको कैसे खींच कर लाते हैं, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हम अभी अपनी जो हिस्ट्री है, अपना जो हिस्ट्री है, 1 मिनट बता देते हैं कि मैं डीएक्शन में कैसे आया। बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं थी, बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन एक बीमारी ही लाइलाज है जिसका कोई इलाज नहीं है। मैं पाइल्स से परेशान था ना, इस्नोफिलिया से परेशान था। मेरी पूरी फैमिली दवा डॉक्टरी, दवा डॉक्टरी, दवा डॉक्टरी। पूरी फैमिली क्या था, बिटिया को प्रॉब्लम, मैडम को प्रॉब्लम, बच्चे को प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम, सिर्फ डॉक्टर दवा, डॉक्टर दवा, डॉक्टर दवा होता था। कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन मेरे लाइफ में क्या आता है, मेरे लाइफ में ये ऋषि गैनोटी आता है। ये ऋषि गैनोटी जब मेरे लाइफ में आया ना, जब मेरे लाइफ में ऋषि गैनोटी आया, हमने बाटल को पकड़ा, पानी पीना शुरू किया। 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा मात्र 15 दिन जाते जाते मैं जो साड़ी का काम करता था, वो काम, चूंकि मुझे पाइल्स का प्रॉब्लम था, बवासीर का प्रॉब्लम था, तो बैठ के काम करना था, तो मुझे तकलीफ भी बहुत होता था। लेकिन मेरी मजबूरी है, जैसे आनंद जी बता रहे थे अभी ना, कि मजदूरी हमें मजबूरी में करना पड़ता है। तो हमारी मजबूरी थी, हमें परिवार चलाना था, हमें बच्चों को पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना था, सब कुछ करना था। मेरा शरीर साथ दे चाहे न दे, लेकिन मुझे काम तो करना पड़ता था। 8 से 10 घंटा हम काम करते थे। मेरा सेहत सही है नहीं है, ये हमारी मजबूरी होती थी। जब तक शरीर में दम है, हमें काम करना पड़ता था। लेकिन जब से हमारा ऋषि गैनोटी हमारे हाथ में आता है, हमारे बड़े भैया डॉक्टर एस सिंह के माध्यम से, वो एक ही चीज बताया, इसको पियो, ये खाक साल जाते जाते दवा से दूरी हो जाएगा। आज 9-10 साल से मैं इस ऋषि गैनोटी को पी रहा हूँ। हमारे घर में दवा, डॉक्टर क्या होता है, सारी चीजें हमने क्या किया, भूल गया। सारी चीजें हमने भूल गया, दवा डॉक्टर क्या होता है। और वही जो मेरी जिंदगी में चल रही थी, दवा डॉक्टर, दवा डॉक्टर, आज मैं घर घर जाता हूँ, होम मीटिंग करता हूँ। क्योंकि मुझे सबसे अच्छा डीएक्शन में अगर लगता है तो बस एक काम लगता है, प्रोडक्ट को खाना, प्रोडक्ट को बताना। ये तो सबको पता है कि प्रोडक्ट को खाना, डीएक्शन के प्रोडक्ट को खाना है और डीएक्शन के प्रोडक्ट को बताना, ये तो सबको पता है। लेकिन इसमें हमें जो सबसे खूबसूरत लगता है, हम एक बार मुकेश वर्मा सर के लिए एक बार जोरदार ताली चाहूंगा कि हमें मुकेश वर्मा सर एक चीज सिखाए थे कि सुरेंद्र, अगर जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तो सिर्फ एक ही काम करना, होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग। तुम होम मीटिंग करो, एक दिन तुम्हारी टीम भी होम मीटिंग करना शुरू कर देगा। आज मुझे सबसे अच्छा डीएक्शन में अगर लगता है तो होम मीटिंग लगता है। मुझे जो काम करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, होम मीटिंग से मिलता है। होम मीटिंग जब हम गांव-गांव में जाते हैं, घर घर में घुसकर जब हम होम मीटिंग करते हैं, वहां पे जब हमें बात करने का मौका मिलता है। देखिए, जब हम होम मीटिंग करने के लिए जाते हैं, तो मैं जो सिखाता हूँ अपने टीम को, पहले हमें नहीं बोलना, पहले हमें नहीं बोलना है। जहां आप मीटिंग करने बैठे हैं, जिस घर में आप मीटिंग करने बैठे हैं, उस घर में पहले हाल चाल करिए, उनकी समस्या को सुनिए ना, उनकी समस्या को सुनिए, उनके परिवार की समस्या को सुनिए। जब उनकी समस्या, उनके परिवार की समस्या हम सुन लेंगे, तो हमें मौका मिलता है कि इनको हम किस स्टाइल में, अपने किस बेस पे इनको हम गैनोडर्मा समझाएं और कैसे इनके पूरे परिवार को स्वस्थ और निरोग बनाने का हम रास्ता दिखाए। ये बात जब हम होम मीटिंग करते हैं तो हमें मौका मिलता है सुनने का,
समझने का, जब हम सुनते हैं समझते हैं, उसके बाद जब हम समझाना शुरू करते हैं, ये ऋषि गहलोती ये बाटल के साथ हम जब बात करते हैं, तब हमें समझाने में जो खुशी फील होता है, जो महसूस होता है अपने दिल को कि आज मैं आपके घर में आया हूँ, आप लोगों के बीच में आया हूँ, गैनोडर्मा लेकर आया हूँ समझाने के लिए। एक दिन मेरी भी यही स्थिति थी, मेरी भी स्थिति यही थी, मेरे परिवार की भी स्थिति यही थी एक समय कि हम दर दर भटक रहे थे, डॉक्टर का चक्कर काट रहे थे, दवा डॉक्टर हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे थे। लेकिन आज मैं आपको बताने आया हूँ, आपके परिवार में आया हूँ, आपके घर से बस ये चार चीज में बाहर निकालूंगा। ये चार चीज में बाहर निकालने के लिए आपके घर आया हूँ, आपके गांव में आया हूँ। जो मेरी स्थिति थी आज आपकी स्थिति है। मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं सिर्फ दवा डॉक्टर के पीछे भागता था, लेकिन आज के डेट में मैं सिर्फ एक ही चीज समझाता हूँ, क्या इस धरती पे कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि हमारे घर में बीमारी हो? इस धरती पे कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि हमारे घर में बीमारी हो? तो कोई नहीं ऐसा है दुनिया में जो बीमार होना चाहता है। इस धरती पे कोई ऐसा इंसान है जो डॉक्टर के पास जाना चाहता है? तो कोई नहीं जाना चाहता, हमारी मजबूरी होती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इस धरती पे कोई ऐसा इंसान है जो दवा खाना चाहता है? ये हमारी मजबूरी होती है कि हम दवा खाते हैं। कोई इस धरती पे दवा खाना नहीं चाहता है, इस धरती पे कोई हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता है। ये हमारी मजबूरी होती है कि हम हॉस्पिटल जाते हैं। आपको बीमारी, डॉक्टर, दवा, हॉस्पिटल से बचाना है तो हमें क्या पकड़ना है? क्या पकड़ना है? बस यही पकड़ना है। एक बार फिर मैं बता रहा हूं, अगर बीमारी, डॉक्टर, दवा, हॉस्पिटल से अगर बचना है तो ऋषि गहलोती को पकड़ना है। इसको पकड़ के रखिए, जकड़ के रखिए। अपने परिवार के एक एक बच्चों को ऋषि गहलोती खाली पिलाते रहेंगे। 1 साल जाते जाते, 2 साल जाते जाते आपके घर से बीमारी कहाँ चला जाएगा, डॉक्टर कहाँ चले जाएंगे, दवा हॉस्पिटल कहाँ चला जाएगा, आपसे कोई मतलब नहीं होगा। आपको न बीमारी से मतलब होगा, न डॉक्टर से मतलब होगा, न दवा से मतलब होगा, न हॉस्पिटल से मतलब होगा। एक बार फिर बात को समझना जरूरी है कि धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बीमार होना चाहता है। इस धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बीमार होना चाहता है, जो दवा डॉक्टर हॉस्पिटल करना चाहता है। लेकिन कोई बचने वाला भी नहीं है। अगर बचा सकते हैं तो ये मैं बचा सकता हूं, हमारा गैनोडर्मा बचा सकता है और डॉक्टर लिम बचा सकते हैं। डॉक्टर लिम का एक ही सपना है कि धरती पे अगर आप बचाव करेंगे, अगर हम बचाव करेंगे तो इलाज की तरफ नहीं जाएंगे। अगर बचाव नहीं करेंगे, अगर बचाव नहीं करेंगे तो इलाज से हम बच नहीं सकते। और जो इलाज में फंस गया, डॉक्टर हॉस्पिटल में फंस गया, बाहर निकल नहीं सकता, नहीं बाहर निकल सकता। मैं गारंटी देता हूं कि जो रोग में फंस गया वो बाहर निकलने वाला नहीं है। पूरी जिंदगी बीत जाएगी सिर्फ दवा डॉक्टर करते करते। वो अपना दवा डॉक्टर करते करते शरीर को गवा देगा, सेहत को गवा देगा, पैसा गवा देगा, परिवार को एकदम गरीब कंगाल बनाकर चला जाएगा। अगर ये बात हमें समझाने में कितना समय लगता है, जब हम होम मीटिंग करते हैं तो हमें 5 मिनट 10 मिनट लगता है लोगों को ये समझाना कि आपके घर में दवा ना हो, बीमारी ना हो, डॉक्टर के पास न जाना पड़े, हॉस्पिटल न जाना पड़े। तो ये ऋषि गहलोती मैं पी रहा हूं, मेरा परिवार पी रहा है। आज 10 साल से हो गया, मुझे एक बार भी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। तो जब हम होम मीटिंग करते हैं तो ये बात हम समझाते हैं। जब हमारी बात लोग सुनते हैं, जब हमारी बात लोग सुनते हैं तो मेरा छोटा छोटा प्रोडक्ट निकलना शुरू होता है। जब छोटे छोटे प्रोडक्ट निकलना शुरू होता है तो हमें महसूस होता है कि हम सही जगह पे है ना। हमारा 40 ग्राम का अगर पेस्ट निकल जाता है, ये पेस्ट है ना, ये बड़ा वाला पेस्ट है, अगर ये 40 ग्राम का पेस्ट एक परिवार में अगर चला गया, जहां तक मैं समझ पाता हूं कि हमारा ये 40 ग्राम का पेस्ट एक परिवार में चला गया, वो परिवार में 40 ग्राम पेस्ट के वजह से एक दिन ऋषि गहलोती भी जाएगा, हमारा स्पारुलिना जाएगा, हमारा कॉफी जाएगा, हमारा मोरंजी पाउडर जाएगा, हमारा कोकोजी जाएगा, जाएगा जरूर। ये मुझे विश्वास है ना, मैं इस सेक्टर में काम कर रहा हूं। अगर उस परिवार को स्वस्थ निरोग रहना है, डॉक्टर हॉस्पिटल के पास नहीं जाना है, तो ये सारे प्रोडक्ट उस परिवार में आना ही आना है।
बिना ये प्रोडक्ट आए उसका परिवार स्वस्थ निरोग हो ही नहीं सकता है। तो मुझे पूरी धरती पे ये मौका मिला है कि हमें घर घर जाना है, गांव गांव में जाना है, जिले जिले में जाना है। क्या करना है? होम मीटिंग। हमारा बेस हमको सबसे अच्छा खूबसूरत लगता है डीएक्शन में काम करने में, होम मीटिंग करने में। जब हम दिन भर में 4 होम मीटिंग कर लेते हैं, 5 होम मीटिंग कर लेते हैं, 3 होम मीटिंग कर लेते हैं, उस दिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज हमने अगर 4 होम मीटिंग किया है, एक होम मीटिंग में अगर 10 लोग बोली आए थे तो 4 जगह हमने होम मीटिंग किया, तो हम एक दिन में 40 लोगों के घर में डीएक्शन का प्रचार किया। हमने ऋषि गैनो टी का प्रचार किया, हमने गैनोजी पेस्ट का प्रचार किया, हमने गैनोजी सोप का प्रचार किया, हमने कोकोजी पाउडर का प्रचार किया। दिन भर में 40 लोगों को अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो सौभाग्यशाली हैं कि हम धरती का वो इंसान है जो जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं, जो दवा डॉक्टर हॉस्पिटल से बचाने का काम कर रहे हैं ना। इस धरती पे सबसे खूबसूरत काम मुझे लगता है तो यही काम लगता है, और इस काम से मैं पूरी तरह खुश हूं, संतुष्ट हूं, और लोगों को खुश करने का हमारा काम है, लोगों को संतुष्ट करने का हमारा काम है। हम अपने टीम के एक एक बंदे को यही सिखा रहा हूं कि आपको क्या करना है, होम मीटिंग करना है। डेली होम मीटिंग करिए। मैं आप नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे से करवाइए, मैं होम मीटिंग करूंगा, आपको देखते देखते ज्ञान हो जाएगा तो आप होम मीटिंग करना शुरू कर देंगे। जैसे हमारे बीच में आनंद जी है, अब ये होम मीटिंग कर लेते हैं, अच्छे से होम मीटिंग करते हैं। होम मीटिंग का पावर भी इनको पता चल चुका है कि अगर होम मीटिंग हम डेली करेंगे, ये डेली करेंगे होम मीटिंग, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे इनको इस बात का पता चल चुका है। तो हमें देखकर, आनंद जी को देखकर हमारे टीम में बहुत सारे लोग धीरे धीरे होम मीटिंग करना शुरू कर दिए हैं। तो हमारा जब बेस ही होम मीटिंग है तो फिर इधर उधर की बात करने की क्या जरूरत है। जब हमारा किसी के टी से ही हमारा परिवार स्वस्थ और निरोग हो सकता है तो फिर मुझे आरजीजीएल की बात कहाँ करना है। आरजीजीएल कौन खा सकता है? जो बहुत ज्यादा बीमार होगा वो आरजीजीएल खाएगा, या डीएक्शन से जो अच्छा इनकम उठाता है, 1 लाख रुपया महीना डीएक्शन से कमाएगा, वो बंदा आरजीजीएल जरूर खाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेहत वाली जिंदगी, ये सेहत का कीमत आज आनंद जी बता रहे थे ना, स्वास्थ्य की कीमत किसको समझ में आता है? जिसका स्वास्थ्य बिगड़ गया होता है। मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा था, पूरी तरह बिगड़ा था, तो आज मैं स्वस्थ हूं। मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं 46 साल प्लस हो गया, मेरा ये 47वां साल चल रहा है, लेकिन मेरा स्वास्थ्य कैसा है, मुझे किसी बीमारी से कोई मतलब नहीं है, किसी डॉक्टर दवा हॉस्पिटल से मतलब नहीं है, और मेरे परिवार में दूर दूर तक किसी डॉक्टर हॉस्पिटल दवा से मतलब नहीं है। तो है धरती पे ऐसा कोई घर है जिसके घर में जो मैं बात कर रहा हूं ऐसा डीएक्शन वाले को छोड़कर आप एक निगाह उठा के देखिए कि धरती पे कोई ऐसा परिवार है, ऐसा कोई घर है जो मैं बात कर रहा हूं कि मेरा परिवार निरोग है, मैं निरोगी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं बीमारी से कोई मतलब नहीं रखता, डॉक्टर दवा हॉस्पिटल से मैं मतलब नहीं रखता। इस धरती पे डीएक्शन वालों को छोड़कर किसी और के जुबान से ऐसा निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि इस धरती पे बीमारी से कोई बचने वाला नहीं है। अगर बच सकता है तो डीएक्शन वाले बच सकते हैं, जैसे मैं हूं, मेरा फैमिली है, ये डीएक्शन में आज इतने लोग जुड़े हैं, हम सब एक साथ जुड़कर बात कर रहे हैं। क्यों विश्वास है मुझे डीएक्शन पे? क्योंकि हम डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट में दम है। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होता तो हम ऐसे बात नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है? फील्ड में जाना है, होम मीटिंग ज्यादा करना है डेली। एक ही बेस है, होम मीटिंग, फिर इधर उधर की बात क्यों करना, डेली होम मीटिंग करना है। तो हम तो एक ही चीज सीखे, एक ही चीज सिखाते हैं कि होम मीटिंग करेंगे तो लोगों को चर्चा, जितना ज्यादा हम चर्चा करेंगे डीएक्शन का, उतना ज्यादा हमारा खर्चा निकलने वाला है डीएक्शन से। आज के डेट में मैं जब शुरुआत किया था डीएक्शन में, साड़ी का काम करता था, साड़ी बिनने का काम करता था, कम से कम 10 से 12 घंटा ड्यूटी देता था, तो 5,000 6,000 महीना हम अपने साड़ी से कमाते थे, वही में मेरी जिंदगी चलती थी। मैं कभी बड़ा सपना कहाँ देखेंगे, सपने कहाँ देखेंगे? एक साइकिल है, वो साइकिल अगर बिगड़ जाता था तो उसे बनवाने की औकात हमारी नहीं होती थी, यही सच्चाई है। लेकिन जब से हमने डीएक्शन का प्रोडक्ट खाया, डीएक्शन कंपनी को ज्वाइन किया, डीएक्शन में अपना काम शुरू किया,
लोगों को चर्चा करना शुरू किया। आज हमारा जो 72 रुपया 40 पैसा का इनकम था, 72 रुपया 40 पैसा से धीरे 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 मैं डी एक्शन से आज के डेट में 40 से 50 हजार रुपया इनकम आराम से आ जाता है ना। ये 40,000 रुपया जब डीएक्शन से आता है, जहां मैं 4 से 5,000 6,000 रुपया के लिए 12 घंटा ड्यूटी देता था, इसी काम को मैं देखता हूं। अपना जो साड़ी का काम 12 घंटा ड्यूटी देता था, मैं सुबह उठता हूं तो यही कहता हूं कि जब मैं उस समय 12 घंटा ड्यूटी देता था तो क्या डीएक्शन में हम 8 घंटा ड्यूटी नहीं दे सकते, 5 घंटा ड्यूटी डेली नहीं दे सकते? नियम से डी एक्शन में नियम से अगर 5 घंटा हम होम मीटिंग करना शुरू कर देंगे, 6 घंटा होम मीटिंग करना शुरू कर देंगे, डेली नियम से काम करेंगे, घर से निकलेंगे। अगर हम घर से निकलेंगे तो हमारी टीम घर से निकलना शुरू कर देगा। अगर हम होम मीटिंग करेंगे तो हमारी टीम होम मीटिंग करना शुरू कर देगा। अब डी एक्शन का प्रोडक्ट अगर हम खा रहे हैं, बता रहे हैं